नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक एक विधानसभा सीटों पर चुन चुन करके, सर्वे करवा करके अपने प्रत्याशियों का ऐलान करने जा रहे हैं। और जो प्रत्याशी बीजेपी के सामने होगा दोस्तों, धन में, बल में, समीकरण में बीजेपी से कमजोर नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं, समाजवादी पार्टी को छोड़कर गए राकेश प्रताप सिंह के खिलाफ अखिलेश यादव किसको मैदान में उतारने जा रहे हैं, समीकरण क्या है, अभय सिंह के खिलाफ कौन उतरेगा, और यहां पर दोस्तों मनोज पांडे जी के खिलाफ कौन उतरेगा। सब माननीय विधायक हैं वर्तमान में, और ये तीनों विधायक दोस्तों कोई मामूली विधायक नहीं है। भले आप इनको कमजोर मापे, लेकिन एक कमजोर विधायक नहीं है। सच्चाई है, अपने क्षेत्र में इन लोगों की पकड़ भी मजबूत है। इन लोग हर चीज में सक्षम व्यक्ति हैं। तो जनता को वोट देना है, जनता क्या इनको स्वीकार करेगी। हम सबसे पहले बात करते हैं राकेश प्रताप सिंह की। दोस्तों, राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज में 3 बार लगातार विधायक बने। अब आप सोचिएगा, समाजवादी पार्टी से बने, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर बने, समाजवादी पार्टी के वोट बैंक और अपने कार्यों पर बने। बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी से ही लड़ते हैं भाई, हार भी तो होती है लोगों की। तो कुछ ना कुछ क्वालिटी है, कुछ ना कुछ ताकत है, तभी तो विधायक बने। अब हम चलते हैं आगे। अब जैसे जाति का एक बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों, बुरा मत मानिएगा हमारी बात को। वीडियो बनाता हूं तो तमाम लोग कहते तुम केवल जातिवादी बात करते हो। देखो, जाति के अलावा भी वोट मिलता है, लेकिन आप लोग खुद अनुमान लगाइए। कहीं पर किसी भी समाज का कोई अपराधी होता है तो लोग उसको बाहुबली कहते हैं, और दूसरे समाज वालों को अपराधी कहते हैं। सही है कि नहीं? अगर हम गलत बोले तो आप लोग बताइए। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, चाहे लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें, तमाम आपराधिक लोग सदन में जाते हैं। अगर हम कुछ गलत बोले तो आप लोग बताइएगा। और जातिगत समीकरण के आधार पर ही भाजपा टिकट देती है, समाजवादी पार्टी भी टिकट देती है। और दोस्तों, यहां पर यादव को लेकर बताया जाता है 20 से 22% है गौरीगंज में। दलित, जाटव, पासी मिलाकर ये 18 से 20%, ब्राह्मण 10 से 12%, ठाकुर राजपूत 8 से 10%, मुस्लिम 10 से 12%, कुर्मी 7 से 9%, निषाद मल्ला कश्यप 5 से 7%, मौर्य साक्य सैनी 4 से 6%, अन्य समण ओबीसी 10 से 15% है। यादव की बात करें तो 45 से 50 हजार समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर माना जाता है, जो अंतिम समय तक बूथ स्तर पर समाजवादी पार्टी के लिए लड़ाई लड़ता है। दलित, पासी, जाटव, कोरी 40 से 45 हजार, मुस्लिम 25 से 30 हजार, ब्राह्मण 22 से 28 हजार, ठाकुर 18 से 25 हजार, कुर्मी 15 से 20 हजार, मौर्य शाक्य सैनी कुशवाहा 12 से 18 हजार, निषाद मल्ला कश्यप 10 से 15 हजार, वैश्य 8 से 12 हजार, ओबीसी व अन्य सवर्ण जातियों में 20 से 25 हजार। अब यहाँ पर लोगों को ध्यान देना है, राकेश प्रताप सिंह 6,963 वोटों से 2022 के चुनाव में लड़े। कांग्रेस का प्रत्याशी अलग से लड़ा, तब भी समाजवादी पार्टी से राकेश प्रताप सिंह जीते। 2017 में राकेश प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से जीते थे, जब 47 सीट समाजवादी पार्टी जीती थी पूरे प्रदेश में। बस कांग्रेस के साथ गठबंधन था, तो क्या किया था, फ्रेंडली फाइट यहां पर हुई थी। कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी दिया था, समाजवादी पार्टी ने। भाजपा देखो कि चौथे नंबर की पार्टी थी। 2012 में राकेश प्रताप सिंह यहां पर चुनाव जीते 503 वोटों से। दोस्तों, अब यहां पर आइए, 2007 में चंद्र प्रकाश मिश्रा यहां पर बसपा से चुनाव जीते। अब यहां पर दोस्तों 2002 में आ जाइए, नूर मोहम्मद कांग्रेस से चुनाव जीते। 1996 में तेजभान सिंह भारतीय जनता पार्टी से जीते। कहने का मतलब, भारतीय जनता पार्टी 96 के बाद गौरीगंज की विधानसभा सीट कभी नहीं जीती। अब यहां पर दोस्तों जो बीजेपी के दावेदारों में अगर आप देखेंगे
तो जो पिछली बार लड़े थे बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर, बहुत अच्छी टक्कर समाजवादी पार्टी को मिली थी। हालांकि उस समय कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं था, कांग्रेस अलग लड़ी थी। इनका नाम है चंद्र प्रकाश मिश्रा उर्फ मटियारी। इनकी पकड़ बड़ी मजबूत है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अब दोस्तों, राकेश प्रताप सिंह यहाँ पर लगातार 3 बार सपा से विधायक रहे, तो बीजेपी के जो संगठन के लोग हैं, बीजेपी के अंदर के लोग हैं, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं असंतुष्टि दिखती है कि समाजवादी पार्टी में भी तक थे, अब समाजवादी पार्टी को छोड़कर भाजपा में आ गए। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से बीजेपी से चंद्र प्रकाश मिश्रा जी को टिकट मिलने की संभावना ज़्यादा है। सोशल मीडिया में दावा भी किया जा रहा है कि अगर बीजेपी राकेश प्रताप सिंह को टिकट नहीं देती है तो समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं। हालांकि उन्होंने कई बार कहा है कि हम समाजवादी पार्टी में नहीं आएंगे। अब यहाँ पर मामला बनता है समाजवादी पार्टी क्या करेगी। दोस्तों, अगर बीजेपी ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा तो मुझे जो लग रहा है, भाई हमारी जो समझ है, हमारी उम्र कम है, आपकी उम्र ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर डॉक्टर सिंधुजीत सिंह उर्फ बबलू बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने इनको आश्वासन दिया है, तैयारी करिए, आपको मौका मिलेगा। देखो, बीजेपी ने अगर राकेश सिंह को टिकट दे दिया तो सिंधुजीत सिंह का पत्ता शायद कट सकता है। ऐसी संभावना मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे जो लगता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी क्रॉस कैंडिडेट उतारेगी। क्रॉस कैंडिडेट का मतलब है कि कम से कम, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ठाकुर बनाम ब्राह्मण करने की कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी। क्यों? ताकि ठाकुर जब मान लीजिए राकेश सिंह की तरफ जाएं, समाजवादी पार्टी क्या कर देगी, यहाँ पर ब्राह्मण कैंडिडेट उतार देगी। तो ब्राह्मण समाजवादी पार्टी की तरफ आ सकता है, बड़े पैमाने पर आ सकता है। लोकसभा में केएल शर्मा चुनाव जीते। अगर बीजेपी ने ब्राह्मण उतार दिया तो समाजवादी पार्टी क्या करेगी, ठाकुर कैंडिडेट उतार देगी। एक तथ्य ये है। और बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मतलब जैसे राजनीति में मेहनत किया जाता है, आना जाना, लोगों के दुख सुख में पहुंच रहे हैं और चर्चा का विषय बने हुए हैं। अगर बीजेपी राकेश सिंह को टिकट देती है तब क्या होगा? राकेश सिंह के सामने, हमने कहा शुरू में कहा, क्रॉस कैंडिडेट के तौर पर यहां पर अभी संतोष पांडे का नाम है। हालांकि संतोष पांडे भी गौरीगंज विधानसभा में तैयारी करने के लिए नहीं उतरे हैं, तैयारी व्यारी हो जाती है, वो सब नेता हैं। अब संतोष पांडे का नाम अचानक से कहाँ आ गया? ये तो लम्हुआ के हैं, बिल्कुल लम्हुआ से चाहते हैं। 2 बार लेकिन लम्हुआ में हार चुके हैं। थोड़ा बहुत विरोध भी है ओबीसी में, जैसे ओबीसी, एससी, मुस्लिम में भी ज़्यादातर लोग असंतुष्ट हैं। 1-2 मैटर हो गया था, उससे थोड़ा मामला और इनका गंभीर हो गया। 2 बार हार भी गए हैं। अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं और दोस्तों क्षमतावान आदमी है। सबसे बड़ी बात यह होती है, राकेश सिंह के सामने कोई मामूली कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अब कोई कहेगा कि नहीं यहाँ पर भाई बैकवर्ड उतारो। अब बैकवर्ड कोई ताकतवर होगा नहीं जिसके साथ हजारों की संख्या में चलने वाले लोग हों, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर चलने वाला कोई व्यक्ति हो। नहीं है तो कौन उतारा जाएगा? जो है पार्टी का वही तो उतारा जाएगा। जबरदस्ती तो किसी को काफिला दिया नहीं जाएगा। तो ये संभावना बन रही है। अब दोस्तों, अगर मुकाबला होता है तो क्या होगा, आप लोग कमेंट करिए। अब यहाँ पर दोस्तों, संतोष पांडे के बाद आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा, और यही मामला हो गया है अभय सिंह के साथ। यहाँ पर खब्बू तिवारी है, बहुत मजबूत है, ब्राह्मणों में बहुत तगड़े नेता हैं, वैसे भी नेता हैं, विधायक बने, बाहुबली भी बताए जाते हैं। तो अभय सिंह को टिकट देगी बीजेपी कि खब्बू तिवारी को टिकट देगी? मामला अटक रहा है। चर्चा है कि तिवारी जी समाजवादी पार्टी में भी आ सकते हैं। अब यहाँ पर मनोज पांडे के खिलाफ तो मौर्य कैंडिडेट सपा ने फाइनल कर रखा है, मौर्य ही उतरेगा। क्योंकि 3 बार जब भी पिछले चुनाव में जाएंगे, जब मनोज पांडे जब विधायक नहीं थे, इस विधानसभा सीट का नाम डलमऊ हुआ करता था, तो स्वामी प्रसाद मौर्य 3 बार यहाँ विधायक बने। उसके बाद उनका बेटा 2 बार लड़ा, 2 नंबर पर रहा, मामूली वोटों के अंतर से हार गया। उसके बाद भाजपा ने अमरपाल मौर्य को लड़ाया, तब भी हार गया भाजपा। तो समाजवादी पार्टी से मौर्य कैंडिडेट आकाश मौर्य का नाम नंबर 1 पर है।
हालांकि कुछ लोग कहते हैं उत्कृष्ट मौर्य को लड़ाया जाए। जब उत्कृष्ट मौर्य समाजवादी पार्टी में है ही नहीं तो कहाँ ज़बरदस्ती लड़ाया जाएगा? आप लोग बताइए। उनके पिता ने तो पार्टी भी छोड़ दी है, बगावत भी कर दी, उन्होंने तो एमएलसी पद भी त्याग दिया। तो दोस्तों, आप लोगों की जो भी राय हो कमेंट करिए। नमस्कार।